हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अष्ट निंदित व्याधियाँ। आचार्य चरक ने 8 प्रकार के निंदित कार्य करने वाले पुरुषों को चरक सूत्र स्थान 21 में अष्ट निंदित अध्याय में वर्णन किया। ई खलु शरीरम अधिकृत अष्टो पुरुषम निंदन भवति तदर्थ्या अति दीर्घस्य अति हस्व आलोमा अतिलोमा च अलोमा च अतिकृशा च अतिकृशा च अतिगौरस्य च अतिस्थूलस्य अतिकृश च इति। ठीक है, श्लोक आराम से याद हो जाएगा, सिर्फ पहली लाइन याद करनी, बाकी तो सब नाम ही दिए गए। अति दीर्घ, अतिहस, अतिलोम, आलोम, अतिकृष्ण, अतिगौर, अतिस्थूल, अतिकृष्ण। अति दीर्घ क्या होता है? अधिक लंबा। अतिहस क्या? बहुत छोटा। अतिलोम क्या? जिसके शरीर में बाल अधिक हों। ठीक है। आलोम जिसके शरीर पर बाल कम हो। अतिकृष्ण बहुत काला। अतिगौर बहुत ज़्यादा गोरा। ठीक है। अतिस्थूल बहुत ज़्यादा मोटा। अतिकृष्ण बहुत ज़्यादा पतला। ठीक। इन 8 निंदित कार्य करने वालों पुरुष को मेद प्रदोषज विकारों में सम्मिलित किया गया। इनमें से अतिकृष्ण तथा अतिस्थूल चिकित्सा की दृष्टि सबसे अधिक निंदित है। इनमें भी सबसे ज़्यादा निंदित कौन है? अतिकृष्ण और अतिस्थूल। उन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अतिस्थूल की हेतु क्या? आहारज निदान, अधिक मात्रा में भोजन करने से, मधुर भोजन का अधिक सेवन करें, गुरु शीत भोजन के सेवन से। इसके हेतु अगर इनका हेतुओं का सेवन करोगे तो आप अतिस्थूल हो जाओगे। बिहार के देखें तो व्यायाम ना करना, दिन में सोना, मैथुन ना करना। ठीक है। मानसिक निदान अगर देखें तो सर्वदा प्रसन्न रहने वाला, किसी प्रकार की चिंता ना करने वाला, माता पिता के बीच के स्वभाव, मतलब जिसके माता पिता मोटे होते हैं उसका बच्चा भी अधिकतर मोटा ही होता है, का शरीर भी अति स्थूल होता है। अति स्थूल के दोष आयुहाश, मतलब उनकी आयु की कमी होती है। जगो उपदेश, कार्य करने में मन नहीं लगता है। कृष्ण व्यथा, मतलब मैथुन करने में कठिनाई होगी। बल हानि का क्षीण होना, दुर्गंधित आएगी सल से, स्वेद अधिक निकलेगा, क्षुधा अधिक, भूख अधिक लगेगी, और पिपासा और अतिलोम से पीड़ित रहेंगे। ठीक, अतिलोभ होगा। ठीक। अति स्थूल के लक्षण क्या होंगे? चल स्फिग गुद स्तनतन, मेद व मांस मात्रा में अधिक होंगे। अधिक वृद्धि होने से पुरुष की स्फिग, उदर और स्तन लटक जाते हैं। ठीक है। उपस्थ, मतलब उस व्यक्ति का शारीरिक संगठन अव्यवस्थित तथा बहुत मोटे अंगों वाला हो जाता है। उत्साह, उस व्यक्ति के शरीर में उत्साह नहीं रहता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने निम्न लक्षण बताए। देखो, आचार्य आप चरक वाला याद कर लो, ज़्यादा सुश्रुत वाला मतलब ज़्यादा गौर नहीं करते। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। पेट की समस्या अधिकतर, तो पेट की अगर आपको समस्या हो रही है, ठीक है, तो आपके चलती है नॉरफ्लॉक्सासिन चलती है लूज मोशन के लिए। ठीक है। यहाँ पर 20 साथ में बताता जाऊँगा आप लोगों को दवाइयाँ भी। आचार्य सुश्रुत ने निम्न लक्षण बताए हैं। तो श्वास लेने में कठिनाई, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, अधिक स्वेद निकलना, अधिक दुर्गंध होना, श्वास का सहसा हो जाना, अंगों का टूटना, स्पष्ट बोलना, सभी कार्य करने में असमर्थता का अनुभव करना, मैथुन शक्ति में कमी, जर्ण शक्ति की अनुभव। आधुनिक में अति स्थूलता के कारण, तो आधुनिक देखें तो शरीर की रचना निर्धारण जीन पर भी निर्भर करता है। जैसे परिवार में अगर सारे लोग मोटे हो रहे हैं, जैसे पापा मोटे हैं, दादा मोटे थे, तो बच्चा भी उसी हिसाब। आयु 40 से 50 के बाद आदमी अधिकतर मोटा हो जाता है, महिलाएं अधिकतर ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, तो वही बताया गया। औषध कुछ ऐसी स्टेरॉइड वगैरह हैं, अगर उनका निरंतर सेवन करते हैं तो वो आदमी को मोटा कर देती हैं। अन्य स्त्रावों की न्यूनता, मतलब जो शरीर के अंदर हाइपर सिक्रेशन किसी चीज़ का हो रहा है, ठीक है, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल जो ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर भी फैटी लीवर की वजह से शरीर पूरा फूल जाता है। अति स्थूलता विकार, मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो गई, कोलाइटिस हो गई, आर्थराइटिस हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई। ठीक है। और बहुत सारी बीमारी हो जाती है। अतिक्रस क्या होता है? अतिक्रस के हेतु पड़ते हैं रुक्ष अन्नपान सेवन, अत्यधिक लंघन, शोक, प्रतीक्षा आसन, मतलब एक रस का निरंतर सेवन, अत्यधिक श्रम करना, प्रवर्त मलमूत्र निद्रा के वेगों को रोकना, अधिक स्नान, वृद्धावस्था, वार्षिक प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, दीर्घ काल तक रोग से ग्रसित, अधिक क्रोध करने से। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें से अध्ययन और साथ में जोड़ दिया। ठीक है। कषाय रस का अधिक सेवन। ठीक है। लक्षण क्या हो गया? कृष्ण व्यक्तियों के उदर में और तथा नितंब सूख जाते हैं तथा उनमें मांस दिखाई नहीं पड़ता। शरीर में धमनियों का जाल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता। शरीर में त्वचा व हड्डियां ही दिखाई देती हैं। संधियां स्थूल हो जाती हैं। खास बात है, संधियां उनकी स्थूल हो जाती, बाकी पूरा शरीर पतला हो जाएगा। आधुनिक में अतिक्रस के अन्य कारण है प्रोटीन, एनर्जी, मल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया, मतलब खाने से बहुत ज़्यादा, मतलब अरुचि, जैसे इंग्लिश कहें तो ट्यूबरक्लोसिस में आदमी बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है। HIV हो गया, थायराइड हो गया। और आचार्य ने अति स्थूल तथा अतिक्रस दोनों प्रकार में अति स्थूल को अधिक चिकित्सा की अधिक निंदित कहा है, परंतु इन दोनों में अति स्थूलता को अधिक निंदित कहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।